सवाल। दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार से, अमृता और दिव्या एक साझेदारी पेड़ी के साझेदार है, उनके पूंजी का अनुपात। पहला पॉइंट, कौन कौन है? अमृता और दिव्या साझेदारी पेड़ी के क्या है? साझेदार, उनकी पूंजी का अनुपात। सेकंड पॉइंट क्या है? पूंजी का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:2। अमृता को उसका कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पर, पॉइंट देखो, कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पर 8% कमीशन देना है। 8% कमीशन देना है। नेक्स्ट पॉइंट, उसका कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पर 8% कमीशन दिया जाता है यदि वर्ष के अंत में पेड़ी का लाभ 96,876 हो तो अमृता को कुल रकम कितनी मिलेगी? अमृता की कुल रकम, सवाल वापस देख लेते हैं। अमृता और दिव्या एक साझेदारी पेड़ी के साझेदार है, उनकी पूंजी का अनुपात 3:2 है। अमृता को उसका कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पर 8% कमीशन दिया जाता है यदि वर्ष के अंत में पेड़ी का लाभ 96,876 हो तो अमृता को कितनी रकम मिलेगी? ओके, देखो ये तो सवाल था। अब सॉल्यूशन, हल कैसे करना है? सबसे पहले यहां पे लिखो विवरण, फिर यहां लिखो कौन कौन साझेदार है, अमृता और दिव्या। सवाल में हमें क्या दिया गया है? पूंजी का अनुपात। पूंजी का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:2। तो हमारे 3:2 यानी इन दोनों को प्लस कर दो, कुल कितना हो गया? 5। फिर तुम्हें नीचे पॉइंट लिखना है लाभ हानि का अनुपात। जब सवाल में लाभ हानि का अनुपात ना हो तो साझेदार समान हिस्से में लाभ बांटते हैं। जब साझेदारी पेड़ी में लाभ हानि का अनुपात ना हो तो साझेदार लाभ कैसे बांटते हैं? समान हिस्से में। जब सवाल में लाभ हानि का अनुपात ना हो तो लाभ हानि का अनुपात क्या होगा? समान। उसके बाद में, इतना करने के बाद में बस फिर यहां लिखना है कमीशन। अब वाक्य रचना देखना, कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पर जब कभी भी सवाल के अंदर ये वाक्य रचना आए, कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पर, तब हमारा C बराबर होता है PRN बटे में 100 प्लस R। कमीशन बराबर क्या होता है? C बराबर PRN बटे में 100 प्लस R। ये कब यूज करेंगे? जब कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पर सवाल में ऐसा होगा, तब C बराबर क्या लोगे? PRN बटे में 100 प्लस R। अब P का मतलब होता है शुद्ध लाभ। P का मतलब क्या होता है? लाभ। तो लाभ अपना कितना आ गया? 96,876। R का मतलब होता है कमीशन की दर। कमीशन कितना दिया हुआ है? 8%, यानी कि 8 भागे के अंदर 100 इंटू, फिर किसकी बारी आई? N। सवाल में N कुछ नहीं है तो N बराबर कितना लेना है? 1। N बराबर कितना लेना है? 1। चलो फिर अभी स्टार्ट करते हैं। 96876, देखो 96,876 गुना 8 भागे के अंदर 100। 96,876 गुना 8 भागे के अंदर कितना आ गया? 100 और प्लस R करना है। R की रकम कितनी है? 8। पहले इसको गुना करो, 96,876 गुना 8 तो
तो 7,75,008 भागे में 108, इन दोनों प्लस होंगे और ये गुना होंगे। अब इन दोनों का और इसमें भाग दे दो, भागे में 108, तो 7,176। फिर लिखोगे वितरण पात्र लाभ। सबसे पहले क्या निकालोगे? कमीशन। उसके बाद में क्या निकालोगे? वितरण पात्र लाभ। वितरण पात्र लाभ बराबर होता है शुद्ध लाभ माइनस कमीशन। वितरण पात्र लाभ बराबर क्या होता है? शुद्ध लाभ माइनस कमीशन। शुद्ध लाभ कितना अपना? 96,876 माइनस 7,176। इसमें से इसको माइनस कर दो, $89,700। ओके, ये तुम्हारा क्या हो गया? वितरण पात्र लाभ। फिर यहां पे लिखो अमृता का लाभ। अमृता का लाभ कैसे निकालोगे? वितरण पात्र लाभ इनटू उसके लाभ हानि का हिस्सा। लाभ हानि का अनुपात कितना दिया हुआ है? 1:1। पहले अमृता का देखो, अमृता का कितना दिया हुआ है? 1, तो गुना 1 भागे के अंदर कुल में कितना है? 2, भागे में 2, यानी कि भागे में 2। रकम आ गई 44,850। अब सवाल में क्या बोला हुआ है? अमृता की रकम। तो अमृता की कुल रकम, अमृता को क्या क्या मिला? सबसे पहले मिला कमीशन, उसके बाद में क्या मिला? वितरण पात्र लाभ। कमीशन कितना था? 7,176 प्लस 7,176 प्लस 44,850, दोनों को प्लस कर दो तो 52,026। ये अमृता की क्या हो गई? कुल रकम। ये 3 नंबर का सवाल है। सबसे पहले सवाल में क्या लिखा होगा? कमीशन घटाने के बाद पे कमीशन लिखो और अमृता की कुल रकम बोलिए। अमृता की कुल रकम, सबसे पहले उसको क्या दिया जाएगा? कमीशन। कमीशन कैसे निकालना है? पहले वाक्य पे देखो, कमीशन कौन सा वाला कमीशन है? कमीशन घटाने के बाद के लाभ पर। जब कभी भी कमीशन घटाने के बाद पे आए तो 100 प्लस क्या करोगे? R। उससे हम लोगों ने क्या निकाला? कमीशन। कमीशन निकालने के बाद में क्या निकालोगे? वितरण पात्र लाभ। वितरण पात्र लाभ कैसे निकालना है? शुद्ध लाभ में से कमीशन क्या कर दोगे? माइनस। फिर क्या निकालोगे? अमृता का लाभ। लाभ निकाल दिया, ये तुम्हारा लाभ मिल गया। फिर अमृता की कुल रकम। अमृता की कुल रकम मतलब अमृता को क्या क्या मिल रहा था? सबसे पहले मिल रहा था कमीशन, उसके बाद में क्या मिल रहा था? वितरण पात्र लाभ। तो अमृता की कुल रकम कितनी हो गई? 52,026 रुपए। ओके, अब तीसरा सवाल देखते हैं।